अपने जन्म से मृत्यु के बीच की जो यात्रा चल रही है, किसके पीछे भाग रहे हो और क्यों भाग रहे हो? कौन था तुम्हारा? कौन है तुम्हारा? कभी अपने आप को पहचानने का प्रयास किया कि मैं कौन हूं? अगर अपने आप को पहचानने का प्रयास किया होता तो बाहरी दुनिया में कभी नहीं भागते। जो तुम्हारा है, तुम्हारे माता पिता, जो तुम्हारा है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, उस ईश्वर ने तुम्हें संसार में भेजा। उस माता पिता के माध्यम से तुमने देह प्राप्त किया। किस लिए प्राप्त किया? अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए फिर से उसी ईश्वर के पास वापस लौट जाने के लिए। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद माया से इतने प्रभावित हो गए कि अपने आप को पहचानना तक भूल गए कि मैं कौन हूं। यू आर स्मॉल सोल ऑफ पार्ट ऑफ गॉड। आप ईश्वर के एक छोटे से अंश आत्मा हैं। कभी अपने आप को पहचानने का आप कम से कम प्रयास तो करो। दुनिया तो माया से प्रभावित है ही, कोई किसी का नहीं है। सब स्वार्थ से जिंदा हैं, एक दूसरे के स्वार्थ से सब जिंदा हैं। किसी से किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, किसी से आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति भी ऐसी पूर्ति जो एकदम से पूर्ति नहीं है। एक आवश्यकता की पूर्ति हुई तो फिर से अगली आवश्यकता मुंह खोल के सामने खड़ी है। इस भागम भाग दुनिया में शांति ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं, प्रेम ढूंढते हैं। कहाँ ढूंढते हैं? अपने आप में ढूंढिए, स्वयं में ढूंढिए, अपने गोविंद में ढूंढिए, अपने कृष्ण में ढूंढिए। बिल्कुल मिलेगा, 101% मिलेगा। आपकी बाहरी दुनिया की भागम भाग, बाहरी दुनिया की जो सोच की जिंदगी है वो शांत हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। जहाँ पर लोगों से, संसार के लोगों से, बाहरी लोगों से आप अपेक्षाओं किए बैठे हैं, वही आपको लूटने का इंतजाम कर रहे हैं। आपको खबर भी नहीं होती कि हम लूट जा रहे हैं, हम लुटे जा रहे हैं, और आप हंसते हंसते अपने आप को लुटा देते हैं। जरा सोचने का प्रयास कीजिए, जरा समझने का प्रयास कीजिए, वास्तव में आप कौन हैं और आपका कौन है। जिस दिन आप यह जान जाएंगे कि आप कौन हैं और आपका कौन है, उस दिन आप शांत हो जाएंगे। संसार की भागम भाग दुनिया से आप अपने आप को थके हुए से और ठगे हुए से महसूस करेंगे। इसलिए मैं एक बार नहीं 1000 बार कहता हूं, सबसे पहले व्यक्ति को अपने आप को पहचानना चाहिए। दैट हु आई एम, मैं कौन हूं। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक बाहरी खोज जारी रहेगी, और बाहरी खोज जारी ही नहीं रहेगी। एक बार मृत्यु के बाद अनेक बार जन्म लेना पड़ेगा। फिर आना है, फिर मृत्यु प्राप्त करना है, फिर जन्म लेना है, फिर मृत्यु प्राप्त करना है। जन्म और मृत्यु का चक्कर ऐसे ही अनवरत चलता रहा है और चलता रहेगा। जब तक आसक्ति संसार में लगा के रखेंगे, बाहरी लोगों से लगा कर रखेंगे, तब तक आपका जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता ही रहेगा। बस थोड़ा सा शरीर का परिवर्तन हो सकता है। किसी बार मनुष्य हो सकते हैं तो किसी बार जानवर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, कुछ भी हो सकते हैं। बट जन्म और मृत्यु रुक नहीं सकता। इसलिए अपने आप को पहचानना आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, और अपने इष्ट के प्रति शरणागत हो जाना सबसे बड़ा विज्ञान है। मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करता रहता हूं, बार बार हाथ जोड़ता रहता हूं। किस लिए? भगवान श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त करने के लिए, उनके बताए हुए उपदेश पर अपने आप को ले चलने के लिए। हाथ पैर तो मार ही रहे हैं ना, प्रयास तो कर ही रहे हैं ना, फिर सही दिशा में प्रयास क्यों नहीं करते? गलत दिशा में आप प्रयास क्यों करते हैं? जहां से कुछ चीजें आपके हाथ लगती हैं लेकिन कुछ ही देर के बाद नष्ट होती दिखाई पड़ती हैं। एक ऐसा विषय जो अस्थायित्व हो, आपको आत्मिक आनंद प्रदान करता हो, आपको शक्ति देता हो, आपके अनुकूल सारी स्थितियों को कर देता हो,
वह है श्री कृष्ण की भक्ति, वह है श्री गोविंद की शरणागति। मन जहां भाग रहा है उसको रोको, अगर अगर नहीं रुकता है तो उसको दिशा दे दो। जा रहा है उत्तर, उसको भेज दो पश्चिम। बस हल्का सा टर्न ही तो करना है। देखिए, जहां आप छोटे छोटे सुखों की खोज में, आनंद की खोज में अपने आप को भगाए जा रहे हैं, वहीं पर जब मन की दिशा को आप मोड़ देते हैं तो आनंद का महासागर आपकी ओर लहरें लेकर दौड़ पड़ता है और आपको आनंद से भर देता है। एक बार प्रयास तो कीजिए, सफलता निश्चित है। कवि ने कहा है, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए अपने आप को मन का गुलाम मत बनाइए, बल्कि मन को दिशा दे करके सारी स्थितियों को अपने अनुकूल कर लीजिए। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। हाँ, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। आप संसार को ढक लो, लेकिन कभी अपने आप को, संसार को मत ढकने दो। संसार अगर आपको ढकेगा तो ढकेगा ही नहीं, आपको दबा देगा, आपको कुचल देगा, आपको नष्ट कर देगा। यही है प्रकृति माया का प्रभाव मनुष्य के ऊपर।